केनेथ एंडरसन एक मशहूर शिकारी और लेखक थे जिनकी पहचान जंगलों के खतरनाक आदमखोर जानवरों से निपटने में उनकी गहरी विशेषज्ञता और साहस के लिए होती थी। दक्षिण भारत के जंगलों में उन्होंने कई वर्षों तक आदमखोर बाघों, तेंदुओं और जंगली जानवरों के आतंक से जूझते हुए ग्रामीणों की मदद की थी। उनका शिकार कौशल और जंगल की बातों को समझने की कला उन्हें एक बेहतरीन शिकारी बनाती थी। एंडरसन न केवल एक शिकारी थे, बल्कि वे अपने रोमांचक अनुभवों को लिखने वाले लेखक भी थे, जिनकी कहानियों ने जंगल और जानवरों के बीच के अद्भुत संतुलन को उजागर किया। एंडरसन का शिकार अनुभव बेहद विविध और खतरों से भरा हुआ था। उन्होंने कई बार आदमखोर बाघों और तेंदुओं का सामना किया, जो अक्सर घायल होने के बाद और भी खतरनाक हो जाते थे। उनकी गहरी समझ और सूझबूझ ने उन्हें न केवल जाल बिछाने में माहिर बनाया, बल्कि उन आदमखोरों को ट्रैक करने की कला भी सिखाई। उनके शिकार में सिर्फ एक जानवर को मारना नहीं होता था, बल्कि यह उस जानवर के व्यवहार, उसकी गतिविधियों और उसके मनोविज्ञान को भी समझने का काम था। इस विशेष कहानी में केनेथ एंडरसन का सामना एक घायल आदमखोर बाघ से हुआ, जिसने मुंडा चिपल्लम गांव में तबाही मचा रखी थी। यह बाघ, जो पहले से ही घायल था, अपनी भूख और दर्द के कारण इंसानों पर हमला कर रहा था। इस शिकार में सबसे बड़ी चुनौती थी कि बाघ घायल होने के कारण और भी अप्रत्याशित हो गया था, जो एंडरसन और उनकी टीम के लिए इस काम को और भी मुश्किल बना देता था। मुंडा चिपल्लम गांव दक्षिण भारत के उन इलाकों में बसा था जहां घने जंगल, हरे भरे खेत और कई छोटी नदियों का जाल फैला हुआ था। गांव के चारों ओर फैले जंगल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ अपनी खतरनाक वन्यजीवों के लिए भी प्रसिद्ध थे। यह इलाका पूरी तरह से प्रकृति की गोद में बसा हुआ था, लेकिन यहाँ के ग्रामीण अपने जीवन को लेकर हमेशा सतर्क रहते थे, क्योंकि यहाँ अक्सर जंगली जानवरों का खतरा बना रहता था। खेतों में काम करने वाले किसान, जो अपनी फसलों से जीवन यापन करते थे, जंगल के इतने करीब होने के कारण हमेशा खतरे में रहते थे। मुंडा चिपल्लम के आसपास के जंगलों में कई प्रकार के जानवर रहते थे, लेकिन हाल के दिनों में एक बाघ ने पूरे गांव को आतंकित कर रखा था। यह बाघ आदमखोर बन चुका था और उसकी गतिविधियों ने गांव के लोगों की जिंदगी को बेहद मुश्किल बना दिया था। इस बाघ को पहले किसी शिकारी या तस्कर द्वारा घायल कर दिया गया था। उसकी चोटें इतनी गहरी थीं कि वह सामान्य शिकार करने में असमर्थ हो गया था। एक घायल शिकारी जानवर और भी ज्यादा खतरनाक होता है, और यह बाघ भी अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों पर हमला करने लगा था। पहले तो बाघ ने जंगल में ही छोटे जानवरों पर हमला किया, लेकिन जब उसकी चोटों के कारण शिकार मुश्किल हो गया, तो उसने गांव के आसपास के इलाकों में आने की हिम्मत दिखाई। धीरे धीरे यह बाघ किसानों और मजदूरों को अपना निशाना बनाने लगा, जो खेतों में काम करने के लिए सुबह सुबह घर से निकलते थे। गांव के लोग अब अपनी फसलों के पास जाने से डरने लगे थे। खेतों के पास ही यह आदमखोर बाघ छिपा रहता और अचानक हमला कर देता। गांव में दहशत फैलने लगी थी। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से कतराने लगे थे। पहले तो यह सोचा गया कि शायद बाघ किसी एक घटना के बाद वापस जंगल में लौट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाघ ने एक के बाद एक हमले करना शुरू कर दिया। कई बार गांव के लोग अपने रिश्तेदारों या जान पहचान वालों को खो चुके थे। यह बाघ अब इंसानों का खून छक चुका था और हर नए हमले के साथ उसका हौसला बढ़ता जा रहा था। गांव के लोग अब पूरी तरह से डर और निराशा के साए में जीने लगे थे। दिन के उजाले में भी खेतों की ओर जाने से कतराते थे। रात के अंधेरे में तो बाघ के डर से कोई भी घर के बाहर कदम नहीं रखता था। आदमखोर बाघ का आतंक मुंडा चिपल्लम के हर एक घर में फैल चुका था। बाघ के आतंक से मुंडा चिपल्लम गांव के लोग पूरी तरह से भयभीत हो चुके थे। ग्रामीणों ने कई बार मिलकर इस आदमखोर बाघ को रोकने के प्रयास किए। सबसे पहले गांव के स्थानीय शिकारी और वन अधिकारियों को बुलाया गया। गांव वालों ने जंगल में जाल बिछाने की योजना बनाई ताकि बाघ को फंसाया जा सके। उन्होंने बाघ को फंसाने के लिए कई जगहों पर मांस रखा। उम्मीद थी कि वह इन जालों में आकर पकड़ा जाएगा, लेकिन बाघ किसी साधारण शिकारी से बहुत ज्यादा चालाक साबित हुआ। बाघ ने इन जालों को न केवल समझा, बल्कि हर बार उनसे बचकर निकलने में भी कामयाब हो गया। उसने उन जगहों से गुजरना शुरू कर दिया जहां कोई जाल न हो। कई बार ग्रामीणों ने रात के अंधेरे में बाघ की आहट सुनी, लेकिन जब तक वे कुछ समझ पाते, बाघ गायब हो चुका होता था। उसकी चालाकी और ताकत गांव के सभी प्रयासों को ध्वस्त कर रही थी। बाघ को रोकने के लिए ग्रामीणों ने अपने खेतों के पास पेड़ के ऊंचे मचान बनाए, जहां से वे बाघ पर नजर रख सकें और उसे गोली मार सकें। लेकिन बाघ कभी उनके सामने नहीं आया।
वह इतनी होशियारी से अपने शिकार को चुनता था कि कोई भी ग्रामीण उसे निशाना बनाने में असफल रहता। बाघ का यह डरावना खेल जारी रहा और गांव के लोगों की परेशानी बढ़ती गई। दिन के उजाले में बाघ खेतों में छिपकर बैठा रहता और जैसे ही कोई किसान या मजदूर खेतों की तरफ जाता, बट वह अचानक हमला कर देता। उसके हमले इतने तीव्र और घातक होते कि पीड़ित को बचने का कोई मौका ही नहीं मिलता। हर हमले के बाद बाघ फिर से जंगल की ओर भाग जाता, जिससे ग्रामीणों के पास उसकी तलाश करने और उसे पकड़ने का कोई रास्ता नहीं बचता था। एक बार गांव के एक प्रसिद्ध शिकारी ने रात के समय बाघ का पीछा किया। वह कुछ दूर तक बाघ के पीछे पीछे चला, लेकिन जब बाघ ने अचानक दिशा बदली और शिकारी के ऊपर झपट पड़ा, तब शिकारी किसी तरह जान बचाकर भाग निकला। यह घटना गांव में और अधिक डर फैलाने वाली थी, क्योंकि अब यह साफ हो गया था कि बाघ न केवल चालाक था, बल्कि बहुत खतरनाक और शक्तिशाली भी था। बाघ की इस लगातार हिंसक गतिविधि से गांव में भय और निराशा का माहौल और गहरा गया। कुछ परिवारों ने अपने घरों को छोड़कर दूसरे गांवों में शरण लेना शुरू कर दिया था। जो लोग गांव में बचे हुए थे, वे अपने घरों में ही कैद रहने को मजबूर हो गए थे। यहां तक कि जंगल के किनारे के खेत अब उजाड़ हो चुके थे, क्योंकि कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हर नया हमला गांव में और ज्यादा दहशत और दुख का कारण बन रहा था। गांव के लोगों ने हर संभव तरीका आजमाया, लेकिन बाघ की ताकत और चालाकी के सामने वे सब असफल हो रहे थे। जब मुंडाचेपल्लम गांव में आदमखोर बाघ के आतंक की खबर पूरे इलाके में फैलने लगी, तो यह खबर केनेथ एंडरसन तक भी पहुंची। उन्हें जब पता चला कि गांव के लोग एक खतरनाक और चालाक बाघ के आतंक से जूझ रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत फैसला किया कि वे गांव की मदद करेंगे। एंडरसन पहले से ही आदमखोर जानवरों से निपटने में विशेषज्ञ थे और ऐसे मामलों में उनका अनुभव अद्वितीय था। वे जानते थे कि यह काम बेहद खतरनाक होगा, लेकिन उन्हें ग्रामीणों की मदद करने का संकल्प था। एंडरसन ने अपने शिकार के औजार और जरूरी सामान तैयार किया और मुंडाचेपल्लम गांव की ओर रवाना हो गए। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव का माहौल भय और निराशा से भरा हुआ था। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डर रहे थे और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के बुजुर्गों और मुखिया ने एंडरसन को बाघ के हमलों के बारे में विस्तार से बताया। एंडरसन ने गांव के उन लोगों से मुलाकात की जिन्होंने बाघ के हमलों को नजदीक से देखा था या जो बाघ के शिकार बने अपने परिवार के सदस्यों को खो चुके थे। उनके चेहरे पर गहरा डर और असहायता साफ नजर आ रही थी। यह स्थिति उनके लिए बहुत मुश्किल थी। उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि बाघ बहुत ही चालाक और अप्रत्याशित है। ग्रामीणों ने उन्हें बाघ की चालाकी के बारे में बताया कि कैसे वह हर बार जाल से बच निकलता था और कैसे उसने कई जानलेवा हमले किए थे। एंडरसन ने उन सभी घटनाओं को ध्यान से सुना और बाघ के व्यवहार को समझने की कोशिश की। उन्होंने तुरंत इलाके का अध्ययन करने का निर्णय लिया। अगले कुछ दिनों में एंडरसन ने गांव के चारों ओर के जंगलों और खेतों का दौरा किया, जहां बाघ के हमलों की रिपोर्टें आई थीं। उन्होंने बाघ के पैरों के निशानों, फसल में छिपने के संकेतों और टूटे हुए पेड़ों को ध्यान से देखा। ये संकेत उन्हें यह समझने में मदद कर रहे थे कि बाघ किस रास्ते से आता है और उसके चलने के पैटर्न क्या हैं। एंडरसन ने बाघ की गतिविधियों का अनुमान लगाने के लिए उसके पिछले हमलों की तारीख और समय का अध्ययन किया। उन्हें इस बात का अनुभव था कि आदमखोर जानवर अक्सर एक निश्चित पैटर्न पर चलते हैं और इस जानकारी का सही उपयोग किया जाए तो उन्हें पकड़ना या मार गिराना संभव हो सकता है। उन्होंने तय किया कि बाघ के अगले संभावित कदम को पहले से भांपना जरूरी है, ताकि वह अपनी रणनीति बना सकें। एंडरसन की योजना में सबसे महत्वपूर्ण था इलाके की भौगोलिक स्थिति को समझना। घने जंगल, ऊंचे नीचे रास्ते और अंधेरी रातों में शिकार करना बेहद चुनौतीपूर्ण था। इसलिए एंडरसन ने गांव के स्थानीय शिकारियों और वन अधिकारियों की मदद ली ताकि वे उन जगहों को चिन्हित कर सकें जहां बाघ अक्सर देखा गया था या जहां से उसके गुजरने की संभावना थी। उन्होंने तय किया कि वे बाघ का पीछा करेंगे, लेकिन बेहद सावधानी से, ताकि बाघ को किसी भी खतरे का अंदाजा न हो। इस तैयारी के दौरान एंडरसन ने अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत रखा और हर स्थिति के लिए खुद को तैयार किया। वह जानते थे कि इस बाघ का सामना करना कोई साधारण काम नहीं है। यह बाघ घायल था, जो उसे और भी खतरनाक बनाता था। उन्होंने सभी संभावित जोखिमों का अनुमान लगाकर अपने शिकार की रणनीति तैयार की। अब उन्हें इंतजार था उस क्षण का जब बाघ उनके जाल में आएगा और वे उसे रोक सकेंगे।
एंडरसन की योजना पूरी तरह से तैयार थी। अब केवल सही समय और जगह का इंतजार था। केनेथ एंडरसन और उनकी टीम ने आदमखोर बाघ का पीछा करने के लिए अपनी योजना के अनुसार काम करना शुरू कर दिया। यह काम आसान नहीं था, क्योंकि बाघ घायल होने के बावजूद बेहद चालाक और घातक था। एंडरसन ने जंगल के भीतर कदम रखते ही बाघ के निशानों की तलाश शुरू कर दी। घने जंगल, ऊंची नीची पहाड़ियों और संकरी पगडंडियों से भरे इस इलाके में बाघ का पीछा करना किसी भी सामान्य शिकारी के लिए चुनौतीपूर्ण होता, लेकिन एंडरसन अपनी विशेषज्ञता और अनुभव के बल पर आगे बढ़ते रहे। सबसे पहले एंडरसन ने बाघ के पैरों के निशानों का अध्ययन किया। जंगल के अंदर चलने के दौरान उन्होंने ध्यान से जमीन पर पड़े बाघ के पंजों के निशान देखे। घायल होने के कारण बाघ के पैरों के निशानों में थोड़ी लचक और भारीपन था, जो यह बताता था कि वह चलने में तकलीफ महसूस कर रहा है। इन निशानों के जरिए एंडरसन को बाघ के चलने की दिशा का अंदाजा हो गया। जंगल के अंदर और आगे बढ़ने पर उन्होंने झाड़ियों और पेड़ों के आसपास टूटे हुए पत्तों और शाखाओं को देखा, जो बाघ के वहां से गुजरने का संकेत था। इसके साथ ही कई जगहों पर खून के धब्बे भी मिले, जो बाघ की गहरी चोटों का सबूत थे। एंडरसन ने इन सभी संकेतों का बारीकी से अध्ययन किया और बाघ के हर कदम का पीछा करना शुरू कर दिया। जंगल के अंदर रास्ते बेहद खतरनाक और चुनौतीपूर्ण थे। कई जगहों पर घना जंगल, पत्थरों की ढलानें और गहरी खाइयां थीं, जिससे बाघ का पीछा करना और भी कठिन हो गया था। लेकिन एंडरसन को पता था कि हर पल कीमती है और अगर वह थोड़ी भी चूक करेंगे तो बाघ फिर से भाग जाएगा। उन्होंने अपने टीम के साथ सावधानी से कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। हर कदम पर खतरा था, क्योंकि बाघ कहीं भी घात लगाकर हमला कर सकता था। यह मानसिक रूप से बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति थी। एंडरसन ने अपने पूरे ध्यान को केंद्रित रखते हुए बाघ के पैटर्न का अनुसरण किया। कई बार ऐसा हुआ कि वे बाघ के बहुत करीब पहुंच गए, लेकिन हर बार बाघ की चालाकी ने उन्हें चौंका दिया। बाघ हर बार इतनी तेजी से भाग निकलता कि वे उसे सामने देखने में असफल रहते। जंगल में उसकी उपस्थिति का एहसास तो हो रहा था, लेकिन वह दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी गंध, उसके पैरों के निशान और ताजा खून के धब्बे बताते थे कि बाघ आसपास ही है, लेकिन उसकी चालाकी से वह हर बार उनकी नजरों से बच निकलता। एक बार एंडरसन और उनकी टीम बाघ के बहुत करीब थे। वे झाड़ियों के पास से गुजर रहे थे। अचानक बाघ के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। यह एक चेतावनी थी कि बाघ आसपास है और कभी भी हमला कर सकता है। एंडरसन ने तुरंत अपने लोगों को सतर्क किया और सबने अपनी अपनी जगहें संभाल ली। लेकिन जैसे ही वे बाघ की दिशा में बढ़े, वह फिर से जंगल की गहराइयों में छिप गया। यह एक बेहद नजदीकी पल था, जहां अगर जरा सी भी गलती होती तो बाघ उन पर हमला कर सकता था। बाघ का पीछा करने के दौरान शारीरिक और मानसिक तनाव का स्तर बढ़ता जा रहा था। कई दिन और रात जंगल में गुजर चुके थे और हर बार बाघ उनसे बचकर भाग जाता था। एंडरसन ने समझ लिया था कि यह कोई साधारण बाघ नहीं है। उसकी चालाकी और उसकी ताकत ने इस पूरे शिकार अभियान को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया था। बाघ की अप्रत्याशितता ने उन्हें हर समय चौकस और सतर्क रखा। एंडरसन को हर बार यह एहसास होता कि वे बाघ के बहुत करीब आ चुके हैं, लेकिन बाघ की असीमित चालाकी से वह हमेशा उनकी पहुंच से दूर हो जाता। कई बार उन्होंने बाघ के गुर्राने की आवाज सुनी, उसकी गंध महसूस की, लेकिन उसे देख पाना असंभव साबित हो रहा था। यह मानसिक रूप से बेहद तनावपूर्ण था, क्योंकि इस खतरनाक जानवर का सामना करने में एक भी गलती जानलेवा साबित हो सकती थी। बाघ का पीछा करना एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी, लेकिन एंडरसन का धैर्य और अनुभव उन्हें हर बार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। वे जानते थे कि यह बाघ कहीं ना कहीं उन पर नजर रखे हुए हैं और इसलिए उन्हें हर कदम सावधानी से उठाना होगा। अब वे उस निर्णायक क्षण का इंतजार कर रहे थे जब बाघ उनके सामने आएगा और उन्हें उसके आतंक को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। केनेथ एंडरसन ने बाघ का पीछा करते करते उसकी गतिविधियों और उसकी चालों को अच्छी तरह से समझ लिया था। उन्हें यह पता चल गया था कि बाघ किस रास्ते से आता जाता है और किस समय वह सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। अब समय था अंतिम योजना को अंजाम देने का। एंडरसन ने अपने अनुभव और रणनीति के आधार पर एक योजना बनाई, जिसमें वे बाघ के संभावित रास्ते पर खुद को अच्छी तरह से छिपाकर तैनात करने वाले थे। बाघ का पीछा करते हुए उन्होंने पाया था कि वह अक्सर एक खास जगह से गुजरता है, जहां घनी झाड़ियां थीं और बगल में ही एक पहाड़ी का किनारा था। इस इलाके को देखकर एंडरसन ने अंदाजा लगाया कि बाघ यहां से एक बार फिर गुजर सकता है। इसलिए उन्होंने यहां पर खुद को पोजीशन करने का निर्णय लिया।
उन्होंने खुद को घनी झाड़ियों के पीछे छिपा लिया ताकि बाघ को उनकी उपस्थिति का आभास न हो। रात का समय था और जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। हवा में तनाव महसूस किया जा सकता था। एंडरसन ने अपनी बंदूक संभाल रखी थी और उनकी नजरें उस रास्ते पर टिकी थीं जहां से बाघ के आने की उम्मीद थी। उनकी धड़कनें तेज थीं, लेकिन उनका मन पूरी तरह शांत और केंद्रित था। यह वह क्षण था जिसके लिए वे कई दिनों से तैयारी कर रहे थे। अचानक झाड़ियों से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। यह वही संकेत था जिसका इंतजार एंडरसन कर रहे थे। बाघ उनके पास आ रहा था। जंगल की खामोशी में बाघ की चालाकी और घातकता का एहसास हो रहा था। धीरे धीरे वह उनकी ओर बढ़ रहा था। एंडरसन ने अपनी सांसें रोक लीं और बंदूक की नली को बाघ की दिशा में घुमा लिया। और फिर अचानक जैसे ही बाघ झाड़ियों से निकलकर सामने आया, उसने तेज गति से एंडरसन की ओर दौड़ लगा दी। यह वह क्षण था जो जानलेवा साबित हो सकता था। बाघ की दहाड़ ने जंगल की खामोशी को चीर दिया और उसका विशाल शरीर तेज रफ्तार में एंडरसन की ओर बढ़ने लगा। यह बेहद डरावना और रोमांचक पल था जब एंडरसन के पास कुछ ही सेकंड थे निर्णय लेने के लिए। बाघ की दहाड़ और उसके खतरनाक इरादे को देखकर भी एंडरसन शांत रहे। उनके हाथ कांप नहीं रहे थे। उनकी नजरें बाघ पर टिकी थीं और वे पूरी तरह से केंद्रित थे। जैसे ही बाघ उनके बेहद करीब पहुंचा, उन्होंने एक सटीक निशाना लगाया। गोली बाघ के दिल के पास जा लगी और एक जोरदार दहाड़ के साथ बाघ वहीं गिर पड़ा। एंडरसन ने एक गहरी सांस ली। यह एक बेहद खतरनाक क्षण था, लेकिन उनकी शांति और सटीकता ने उन्हें इस स्थिति से बाहर निकाला। बाघ का आतंक अब समाप्त हो चुका था। उन्होंने अपनी बंदूक नीचे रखी और बाघ के पास जाकर देखा। वह मर चुका था और उसके साथ ही मुंडा चिपल्लम गांव का आतंक भी खत्म हो गया था। जब बाघ के मारे जाने की खबर गांव में पहुंची तो वहां राहत और खुशी की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने चैन की सांस ली, क्योंकि अब वे बिना किसी डर के अपने खेतों और घरों में लौट सकते थे। उन्होंने केनेथ एंडरसन का दिल से धन्यवाद किया, क्योंकि उन्होंने उन्हें उस खौफनाक स्थिति से बाहर निकाला था जिसमें वे कई हफ्तों से जी रहे थे। ग्रामीणों ने उत्सव मनाया और एंडरसन के साहस और विशेषज्ञता की सराहना की। उन्होंने इस बहादुर शिकारी के प्रति आभार जताया जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें बाघ के आतंक से मुक्त किया। इस प्रकार मुंडा चिपल्लम का यह खतरनाक बाघ अंततः मारा गया और गांव में शांति लौट आई। केनेथ एंडरसन की इस बहादुरी भरी कहानी ने उन्हें और भी प्रसिद्ध बना दिया। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस रोमांचक सफर का आनंद ले सकें। आपके समर्थन से ही हमारा चैनल आगे बढ़ेगा और हम और भी रोमांचक और दिलचस्प कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद और जुड़ते रहिए हिंदी ऑडियो बुक क्लब के साथ।